ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी। हाईवे पर यात्रियों से भरी 4 बसें आपस में टकरा गई। इस हादसे में करीब 25 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जानकारी बताई जा रही है कि बस का ब्रेक फेल होने के बाद ये पूरा हादसा हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। हाईवे पर यात्रियों से भरी 4 बसें आपस में टकरा गई। इस पूरे हादसे में करीब 25 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 बसें आपस में टकरा गई और हादसा बस का ब्रेक फेल होने से हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाईवे पर यात्रियों से भरी 4 बसें आपस में टकरा गई और इस पूरे हादसे में करीब 25 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। 4 बसें आपस में टकरा गई हैं और 25 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में तुरंत प्रभाव से जो है भर्ती कराया गया है। 25 यात्री फिलहाल इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। तुरंत मौके पर राहत बचाव कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने से ये पूरा हादसा हुआ। बस अनियंत्रित हो गई और उसके बाद एक के बाद एक बस जो है आपस में टकराती चली गई, यानी कि 4 बसें आपस में टकराई हैं। उसके बाद 25 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे के बारे में और ज्यादा जानकारी जो है फिलहाल थोड़ी देर में सामने आएगी। और कहा जा रहा है कि बस की ब्रेक फेल होने के बाद ये पूरा हादसा हुआ, जिसके बाद पीछे से आ रही और भी बसें जो है आपस में टकरा गईं। 4 बसें आपस में टकराईं, जिसके बाद 25 यात्री जो हैं जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए जम्मू से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र दुबे। राजेंद्र, पूरे हादसे का कारण क्या बताया जा रहा है और अभी हालात वहां पर किस तरह के बने हुए हैं? कितने यात्री जख्मी हैं? देखिए परमीत, बिल्कुल आपको साफ तौर पे बता दूं, रामबन का जो चंद्रकोट का इलाका है, उस चंद्रकोट के इलाके के पास जो है ये बड़ा हादसा जो है वो वहां पर हुआ है। और ज्ञानमत ये रही कि सबसे बड़ी बात जो जब ये एक्सीडेंट हुआ वहां पर वो जो जितनी भी गाड़ियां थी वो सारी की सारी सड़क पर थी। अगर कहीं वो बस एक नीचे की तरफ गिरती तो हादसा और ज्यादा गहरा जो था वो वहां पर हो सकता था। परंतु सबसे बड़ी बात बता दूं, एक गाड़ी का ब्रेक फेल होता है और उसके साथ में आगे जो गाड़ियां थी उस गाड़ी के साथ उसकी टक्कर लगती है, तो आपस में तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां जो है वो वहां पर बताई जा रही है जो आपस में वहां पर भिड़ गई, क्योंकि एक गाड़ी के ब्रेक होने की वजह से वो 4-5 गाड़ी जो थी आपस में लग गई। और सबसे बड़ी बात बता दूं, जो चंद्रकोट के पास जब यह हादसा हुआ वहां पर एक लंगर लगा हुआ था और लंगर से जो लोग थे वो दौड़ते हुए वहां पर बाहर निकल कर आए। उन्होंने जो लोग घायल थे उनको वहां पर से निकालकर वही उसी के साथ में प्रशासन के जो लोग थे वो भी वहां पर पहुंच गए और उसके बाद उन लोगों को जो रामबन का हॉस्पिटल है वहां पर जो है वो भर्ती वहां पर करवाया गया है। 25 से 26 जो लोग थे वो वहां पर गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें से 6 से 8 जो लोगों को वहां पर माइनर इंजरी बता के उनको छुट्टी जो है वो वहां से दे दी गई है। फिलहाल अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो वहां पर पहुंचा हुआ है। रामबन के आगे जो चंद्रकोट का इलाका है वहां पर यह सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल पूरी जांच का जो विषय है वो वहां पर किया जा रहा है। उसका अभी जितने जो लोग थे वो हॉस्पिटल पहुंचाए गए। 6 से 7 लोगों को वहां से छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि वो माइनर इंजरी थी। कुछ लोगों का जो उपचार है वो वहां पर चल रहा है। जी बिल्कुल। और कितनी टीमें अभी फिलहाल लगी हैं? राहत बचाव कार्य जो है क्या अभी चल रहा है और कितना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है इसमें, राजेंद्र? देखिए प्रवीण, सबसे बड़ी बात है कि अगर कहा जाए तो वहां पर सुरक्षाकर्मी जो है वो वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। सीआरपीएफ के जो जवान थे वो जैसे ये सड़क हादसा हुआ कि वो सीआरपीएफ के जवान थे वो भी वहां पर पहुंच गए। उसके बाद जो लंगर में जो लोग थे वो भी वहां पर पहुंच गए। उसके बाद प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे और जल्दी से जल्दी उन लोगों को निकाल कर जो रामबन का जो हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाया गया। उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके जांच का जो विषय है वो वहां पर करने में लग गया, जिससे पता चला जो ड्राइवर है उसको पूछा गया तो उस ड्राइवर ने साफ तौर पर कहा कि जो गाड़ी की ब्रेक फेल थी वो वहां पर फेल हो गई, जिसके
चलते उसने जो आगे गाड़ी जा रही थी उसको पीछे से टक्कर मारी, जिसके चलते जो उसके पीछे आ रही थी उस गाड़ी को टक्कर लगी। तो तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां जो थी वो आपस में वहां पर भिड़ गई। और सबसे बड़ी बात, अगर रामबन के इलाके के आगे की बात की जाए तो तकरीबन सिंगल रोड वहां पर जो रास्ते का काम है वो वहां पर लगा हुआ, जो उससे गाड़ी इतनी ज्यादा स्पीड में नहीं थी जिससे ज्यादा नुकसान हो सकता था, परंतु गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल थी, जिसके चलते नुकसान ना होने की जो खबर है वो बड़ी वहां से सामने आई है। फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से वहां पर जांच कर रहे हैं और जो डॉक्टर वगैरह की टीम है वो रामबन में उनका जो इलाज है वो वहां पर कर रहे हैं। तकरीबन 7 लोगों को वहां से छुट्टी दे दी गई है और बाकियों का इलाज जो है वो वहां पर लगातार जारी है। ये बसें कहाँ की और जा रही थी राजेंद्र, और जो यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं वो कहाँ से थे? क्या अलग अलग इलाकों से थे या अलग अलग राज्यों से थे? क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए परमीत, अभी इसके बारे में पूरा खुलासा नहीं हुआ कि जो लोग थे वो कौन सी जगह के थे। तकरीबन अगर कहा जाए तो जो ये जितने भी जो लोग थे वे कश्मीर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में चल रहे जो लोग हैं वो मौसम का मजा लेने के लिए कश्मीर भी घूमने के लिए जा रहे हैं। तो तकरीबन ये बसों में बन के जो है कश्मीर वहां पर जा रहे थे। चंद्रकोट के पास जो लंगर है, क्योंकि काफी बड़ा लंगर जो है वो वहां पर लगता है, और जब ये लंगर के पास जो हादसा है वो वहां पर होता है और उसके बाद जो लंगर के जो लोग थे वो वहां पर दौड़ के आए। सीआरपीएफ के जो जवान इस समय यात्रा चल रहे थे, जो सीआरपीएफ के जवान सड़कों के ऊपर लगातार गश्त कर रहे थे वो भी वहां से निकल कर आए। और सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी, जो घायल हुए थे लोगों को, उनको घायलों को वहां से हॉस्पिटल जो है वो वहां पर पहुंचाया गया। तकरीबन 7 लोगों को तो छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल बाकी लोगों को जो इलाज है वो वहां पर चल रहा है और डॉक्टर उनको खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहां पर अभी प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और गाड़ियों को जो नुकसान है वो भी वहां पर देखने को मिल रहा है कि अगर जो यात्री वहां पर थे उनको छुट्टी होती है तो उनको किन गाड़ियों में बिठा के उनके जो मंजिल है वहां तक पहुंचाया जाएगा। वही वो भी जो है प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से वहां पर लगे हुए हैं। फिलहाल जांच का विषय तो वहां पर बना हुआ है, परंतु वहां पर जो बात सामने निकल कर आई है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसके साथ एक्सीडेंट के साथ 4 से 5 गाड़ियां जो है वो आपस में भिड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात ज्ञात ये रही कि जान माल का जो नुकसान है वो फिलहाल जहां पर नहीं हुआ है। बिल्कुल राजेंद्र, और कहीं ना कहीं तस्वीरों से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ है, क्योंकि बसें जो हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं और एक के बाद एक बस जो है पीछे साफ नजर आ रही है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना बड़ा था और एक और बहुत बड़ा हादसा जो है होने से टल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रियों को माइनर इंजरीज आई हैं। सबसे बड़ी बात है प्रवीण जी, साफ देखने वाली बात है, 4 से 5 गाड़ियां, 5 से 6 गाड़ियां जो बात बता रहा हूँ तो आपस में भिड़ गई हैं और उसके बाद माइनर इंजरी आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चली और कहा जाए तो इन श्रद्धालुओं पर भोले बाबा का जो आशीर्वाद था वो सामने देखने को मिल रहा है। क्योंकि रामबन के इलाके में एक्सीडेंट होना वहां पर किसी तरीके से सबसे बड़ी डर का विषय होता है कि कहीं जान माल का जो नुकसान है वो वहां पर ना हो। और सबसे बड़ी बात, जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ उसके पास एक तो सुरक्षा कर्मी वहां पर गश्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो था वो चंद्रकोट में लंगर का ये जो था वो वहां पर लगा होता। जैसे ये हादसा होता है लंगर के जो लोग हैं वो दौड़कर वहां पर चले जाते हैं, सुरक्षा कर्मी जो है वो दौड़ के चले जाते हैं, जिससे चलते वो रेस्क्यू जो ऑपरेशन था वो बड़ी जल्दी से वहां पर शुरू किया गया और लोगों को जल्दी से जल्दी जो हॉस्पिटल जो है वो वहां पर पहुंचाया गया। क्योंकि गाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो वहां पर हुआ, क्योंकि कुछ गाड़ियां आगे से जाके टकराई है, कुछ गाड़ियां पीछे से जाके टकराई हैं। तो जो आगे या पीछे के जो लोग थे उनको वहां पर जो नुकसान है वो वहां पर हुआ। फिलहाल अगर कहा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी जल्दी वहां पर शुरू कर दिया गया, जिसके चलते जान माल का जो नुकसान है वो वहां पर नहीं हुआ। फिलहाल वहां पर जो डॉक्टर है उनकी लगातार इलाज जो है वो वहां पर चल रहे। 7 लोगों को वहां से छुट्टी दे दी गई है और तकरीबन जो बाकी लोग हैं उनका इलाज वहां पर चल रहा है। फिलहाल कुछ ही देर के बाद उनकी जो लिस्ट जो है वो भी आ जाएगी कि जो यात्री थे वो कौन कौन सी जगह से वहां पर जा रहे थे। फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी है मौके पर पहुंचे, डिप्टी कमिश्नर जो है वो हॉस्पिटल वहां पर पहुंचे, उसके बाद वो जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर भी गए। फिलहाल जांच जो है वो बड़ी तेजी से वहां पर शुरू कर दी गई है और पूरे इलाके में वहां पर लगातार ये भी जांच करने की कोशिश है कि जो यात्री हैं कहीं और किसी को ना लगी हो, जिनको जो उपचार है वो वहां पर दिया जा सके। जी ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र जानकारी देने के लिए। तो 25 यात्री इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। हाईवे पर एक के बाद एक गाड़ियां जो हैं आपस में टकराई, ब्रेक फेल होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है।